पूरे देश में लॉकडाउन की वजह से जो रोज़गार के ज़रिए थे उन लोगों को काफ़ी समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसे में मुरादाबाद के कुंदरकी में रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय कव्वालों को भी काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उनका ये कहना था कि 40 से अधिक उनकी बुकिंगें थीं और वो शहर के साथ साथ देश के कई कोनों में जाकर अपनी आवाज़ के जादू से लोगों का मनोरंजन करते थे, मगर लॉकडाउन होने की वजह से अब उनकी सारी बुकिंगें कैंसिल हो गई हैं और ऐसे में उनके साथ काम करने वाले लोगों को भी काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अब उनको आशा ये है कि जल्द से जल्द लॉकडाउन खुले और एक बार फिर वो अपनी आवाज़ के जादू से सभी को मनोरंजन दें और उनका रोज़गार भी चल सके। भारत सहित दुनिया के अधिकतर देशों में कोरोना संक्रमण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार खराब होते हालातों के बीच सामाजिक कार्यक्रम पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, जिसका असर अब दिखने लगा है। संगीत की सूफिया परंपरा भी भक्ति संगीत के तौर पर पहचान रखने वाली कव्वाली भी कोरोना कहर का शिकार हुई है और इससे जुड़े कव्वालों के सामने जीवन यापन का सवाल खड़ा हुआ है। मुरादाबाद जनपद में रहने वाले कव्वालों के कोरोना काल के इस संकट में 40 से ज्यादा कार्यक्रम रद्द हो चुके हैं, जिससे हर दिन लाखों का नुकसान हुआ है। देश विदेश में प्रस्तुति देने वाले इन कव्वालों के सामने जहां आर्थिक दिक्कतें बढ़ रही हैं, वहीं भविष्य में सामाजिक समारोह में लोगों की सहभागिता को लेकर भी संशय है। मुरादाबाद जनपद के कुंदरकी क्षेत्र में रहने वाले शमी अहमद साबरी अंतर्राष्ट्रीय कव्वाल हैं और दुनिया के कई देशों में कव्वाली कार्यक्रमों में हिस्सा ले चुके हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते देश में लॉकडाउन घोषित किया गया है, जिसके बाद शमीम और उनकी टीम घर में कैद होकर रह गई है। लॉकडाउन के दौरान इस टीम के पास देश के कई शहरों में 40 कार्यक्रमों का निमंत्रण था, जिसके लिए होटलों की बुकिंग और हवाई टिकट खरीदे जा चुके थे। कव्वालों की एक टीम में 10 से 15 सदस्य होते हैं और एक कार्यक्रम की बुकिंग 1-1.5 लाख के बीच होती है और उनके साथियों को अब तक 50 लाख तक का नुकसान हो चुका है, जबकि भविष्य के कार्यक्रमों की बुकिंग भी नहीं हुई है। सब उस पर तो बहुत ही फर्क है इस चीज़ का, क्योंकि सारे प्रोग्राम जो हैं वो सब हमारे भीड़ भाड़ से लगे हुए रहते हैं। प्रोग्राम होते हैं, काफ़ी उसमें भीड़ भाड़ इकट्ठी रहती है, उसके हिसाब से तो काफ़ी हम पे असर ही असर है। 1.5 महीना हो गया, सारे प्रोग्राम हमारे कैंसिल हो गए। बम्बई, गुजरात और आपके बेंगलोर वगैरह सब हमारे प्रोग्राम रहते थे। मध्य प्रदेश सभी जगह लॉकडाउन है, सब टिकट हमारे पास में मौजूद है, सारा हमारा नुकसान है ये समझ लीजिए आप। और इसके अलावा हमारा कोई काम कारोबार भी नहीं है, हमारी ना कोई खेती है ना बाड़ी है। सिर्फ हमारा जो भी मामलात है वो सब इस संगीत की दुनिया से ही जुड़ा हुआ है, जो कि संगीत जुड़ा हुआ है सारे लोगों से, पूरी आवाम से ही जुड़ा हुआ है ये। जब आवाम ही परेशान है तो अब ये संगीत भी सब हमारा बंद पड़ा हुआ है। सब बहुत ख़तरनाक वाली स्थिति है, अच्छी स्थिति नहीं है बिल्कुल भी, हम लोगों के नहीं है। ख़ास करके गाने बजाने वाले से जो भी हैं, उसमें किसी भी धर्म का आदमी जुड़ा हुआ है गाने बजाने से, तो हमें सभी को बहुत कष्ट है इस मामला से। क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं इस समय? अब 1.5-2 महीने का समय हो गया है। आप अब मुश्किलें तो साहब देखिए, अब जैसे कि रमज़ान शरीफ निकल जाएगा, ईद के बाद में फिर हमारा काम शुरू हो जाएगा। ईद के दूसरे दिन से ही सारे धार्मिक प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं, उसमें हम नहीं पहुंच पाएंगे। काम नहीं होगा तो फिर हम कहाँ से हमारा सारा अखराजात खर्चात पूरे होंगे, कैसे करेंगे हमको बताइए। कव्वाली के कलाम सूफियाना अंदाज में प्रस्तुत कर लोगों को झूमने पर मजबूर करने वाले कव्वाल आजकल खाली बैठे हुए हैं। कव्वालों के मुताबिक लॉकडाउन के चलते पहले से जमा पैसा खत्म होने जा रहा है और कार्यक्रम रद्द होने से आमदनी का कोई जरिया नजर नहीं आता है। ऐसे में आने वाले समय की चिंता उन्हें परेशान कर जाती है। कव्वालों की टीम में मुख्य कव्वाल के साथ अन्य संगीत वादक भी होते हैं, जो आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों से ताल्लुक रखते हैं। कोरोना के चलते सामाजिक दूरी जरूरी है, लिहाजा कव्वाली की अगली प्रस्तुति कब होगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी सारी टीम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आए और हमारी आवाज़ आप लोग जनता तक पहुँचाएंगे, जबकि अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लगभग 40 दिन का लॉकडाउन हो गया है कि हमारी भी संगीतकारों की भी आवाज़ जनता तक कोई पहुँचा सके। किसी मीडिया ने ये काम नहीं किया है, तो आप लोगों ने किया है, तो हम लोग बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आपके माध्यम से हमारी आवाज़ जनता तक पहुँचेगी। देखिए, लॉकडाउन को लेके बड़ी समस्याओं का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है। तो जो म्यूजिशियन हमारे साथ में रहते हैं, तबला ढोलक वगैरह जो पैड वगैरह पिला करते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि वो लोग नॉर्मली कंडीशन से होते हैं। कि जो मैन सिंगर होते हैं वो तो कुछ बेहतर हालत में होते भी हैं, लेकिन म्यूजिशियन लोग जो होते हैं
वो घर से निचली तबके की कंडीशन में होते हैं। तो अभी इस लॉकडाउन को लेकर जो 10-12 लोग साथ में रहते हैं उनकी बुरी हालत है और वो हद तक ये कि वो लोग रोटियों के लिए भी परेशान हैं। के लिए भी मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी हम चाहे एक दिन में औसतन कितने मतलब प्रोग्राम में कितना अर्निंग हो जाता है और कितना नुकसान आपको हो रहा है? देखिए वो 39 प्रोग्राम का मेरे म्यूजिशियन का सबका छोड़ दीजिए, मैं अपना बताता हूँ। तकरीबन मेरा 4-5 लाख रुपए का तो मेरा नुकसान रहा होगा उसमें। तो डबल हो जाते हैं, तो डबल मतलब खर्चा ज़्यादा हो जाता है रमज़ान के महीने में। तो अब रमज़ान का महीना भी सर पे और हम लोग कमाई से भी हाथ धो बैठे हैं सारी, तो अब ये भी करना पड़ रहा है, तो उसके लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हुक्म खुदाबंदी जो भी होता है, गवर्नमेंट से गुजारिश है कि वो ध्यान करें। सूफियाना संगीत को अपने अंदाज में पेश करने वाले कव्वाल सभी धर्मों के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। साल भर देश विदेश में उनकी डिमांड बनी रहती है, लेकिन कोरोना संकट में इनके सामने बड़ी मुश्किल पैदा कर दी है। कव्वाली से जीवन यापन कर रहे लोगों की तादाद हजारों में, लॉकडाउन से कव्वालों को हो रही परेशानी समझी जा सकती है।